Hey guys, welcome back to another exciting vlog from the financial center of the world, Hong Kong. So right now I am in Hong Kong, as you know that from my previous video. So let's talk about Hong Kong and let's talk about its historical perspective. So as you can see that I am right here in the middle of Hong Kong, and the beautiful city is just absolutely blazing with LED lights, and the environment is absolutely crazy. Okay, so जिन लोगों को हांगकांग के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, let me tell you about हांगकांग today. बहुत से लोगों को हांगकांग के बारे में नहीं पता, तो आज इस वीडियो में ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारी बातें आप लोगों को हांगकांग के बारे में बताऊंगा. और ये सिटी जो है हांगकांग, कुछ लोग इसको सिटी कहते हैं, कुछ लोग इसको कंट्री कहते हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है और हांगकांग का इतना फेमस होने के पीछे क्या रीज़न है, वो सारी बातें आज इस वीडियो के अंदर होने वाली हैं. तो इस वीडियो के अंदर एंड तक बने रहना और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा बहुत कूल इन्फॉर्मेशन और फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होने वाली है ये वीडियो. सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ओके, हांगकांग का जो ऑफिशियल नेम है वो है हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना. ये हांगकांग का पूरा नाम है. अब इसके पीछे क्या हिस्टोरिकल वजह है कि इसको हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन या हांगकांग सार इसको क्यों बोलते हैं, तो लेट मी टेल यू अबाउट दिस. लेट मी टेल यू सम little bit of history of Hong Kong so that you can understand that why Hong Kong is called Hong Kong SAR. Why what's the reason behind that? Okay, तो मैं आप लोगों को सारी आज इसके बारे में बातें बताऊंगा. 1842 में ब्रिटिश ने चाइना के इस आइलैंड को, हांगकांग को कॉलोनाइज़ किया था 1842 में. उसके बाद क्या हुआ कि तकरीबन एक सेंचुरी से ज़्यादा जो है ना, ये जो हिस्सा है ये ब्रिटिश के कंट्रोल में रहा था और चाइना का यहाँ पे इन्फ्लुएंस बहुत कम था. ठीक है जी, ये हो गई बात. उसके बाद क्या हुआ, 1997 में चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक मुआहदा होता है जिसके अंदर ये तय पाता है कि हांगकांग जो है ना वापस रिटर्न कर दिया जाएगा मेनलैंड चाइना को. मेनलैंड चाइना कहते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को, यानी कि जहाँ पे शंघाई, बीजिंग वगैरह है. ठीक है ना, तो हांगकांग जो है ना वो रिटर्न कर दिया गया किसको, दोबारा से मेनलैंड चाइना को. अब अगर हम बात करें हांगकांग की पॉपुलेशन की, तो हांगकांग की पॉपुलेशन 7.5 मिलियन पीपल पे मुश्तमिल है. इसके अलावा अगर हांगकांग के टोटल एरिया की बात करें तो 1114 स्क्वायर किलोमीटर ये हांगकांग का टोटल एरिया बनता है. और आप लोगों को पता होगा जो हांगकांग है ना, ये बेसिकली एक आइलैंड है. जैसा कि आप लोगों को पता है कि हांगकांग जो है ना वो कंप्राइज करता है डिफरेंट आइलैंड्स के कॉम्बिनेशन से. फॉर एग्जांपल हांगकांग आइलैंड, कोलोन और इसके अलावा लैंटाओ. तो इसके अलावा और भी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं. ये सारे आइलैंड्स मिलके हांगकांग को बनाते हैं. तो हांगकांग बेसिकली आप यूँ कह सकते हैं कि एक आइलैंड है जो कि मेनलैंड चाइना के बिल्कुल पास है. तो शेंजन और हांगकांग का जो आपस में रिलेशन है वो इस तरह से कनेक्टेड हैं कि 10 पोर्ट्स हैं जो कि डायरेक्टली कनेक्ट करती हैं मेनलैंड चाइना को हांगकांग के साथ. और ये सारी की सारी जो पोर्ट्स हैं ये शेंजन सिटी से कनेक्ट होती हैं. और जो हांगकांग के अंदर जो फेमस पोर्ट है वो कोलोन है. कोलोन जो स्टेशन है, कोलोन वेस्ट स्टेशन. तो जितनी भी जो इमिग्रेशन होती है वो कोलोन वेस्ट स्टेशन के ऊपर होती है. और इसके अलावा 10 पोर्ट्स हैं शेंजन से जो कि कनेक्ट करते हैं हांगकांग को, जहां से आप लोग एंट्री ले सकते हो. 1997 में ऑफिशियली हांगकांग को रिटर्न कर दिया गया मेनलैंड चाइना को. तो उसके बाद से लेके आप अब तक हांगकांग के अंदर अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, अपनी गवर्नमेंट है. ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो सिक्योरिटी है वो मेनलैंड चाइना के पास ही है. डेफिनेटली ये वन कंट्री है, यानी कि आप यूँ कह सकते हो सादा लफ्ज़ों में कि हांगकांग चाइना की एक सिटी है. ठीक है, सादा लफ्ज़ों में आप आसानी से समझने के लिए. उसके बाद हम लोग कुछ बात कर लेते हैं इकोनॉमी के हवाले से. तो चाइना, अब कुछ बात कर लेते हैं हांगकांग की इकोनॉमी की. हांगकांग की जो जीडीपी है वो $385 बिलियन है. तो ये जो इतनी ज़्यादा हाई जो जीडीपी है हांगकांग की, ये हांगकांग सिटी को वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट जो सिटीज़ है उसमें कंसिडर करवाती है ये बात. और इसके अलावा जो और इजाज़ हासिल है हांगकांग को, वो ये दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव जगह हांगकांग है. आप इमेजिन कर सकते हो
हांगकांग इज़ द वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस टू लिव। इसके अलावा जो एक्सपेंसिव सिटीज़ हैं उनकी अगर बात करें तो न्यूयॉर्क है और इसके अलावा सिंगापुर है। तो इनकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है मेरे भाई बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग समझ सकते हो कि अभी मैं जिस सिटी के अंदर हूँ यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हाई है मेरे भाई। ये दुनिया की सबसे महंगी सिटी है और मुझे लग रहा है कि ये हांगकांग के अंदर मुझे भी रात लगता है रोड पे गुजारनी पड़ेगी जिस हिसाब से महंगाई है भाई। मैं आपको सादा लफ्ज़ों में बताऊं तो हांगकांग में 3 गुना ज़्यादा महंगाई है चाइना की निस्बत। यानी कि चाइना के अंदर अगर एक कैन आपको 2 युआन का मिलता है तो यहाँ पे आपको वो 6 युआन का मिलेगा। अभी मैं कोका कोला का कैन देख रहा था, वो जो 375 ml होता है वो चाइना के अंदर 3 RMB का था और यहाँ पे $8 जो हांगकांग डॉलर्स है। ये तक को पता है कि हांगकांग डॉलर और जो चाइनीज़ युआन है ये तकरीबन सेम इनकी वैल्यू है। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि तकरीबन 3 गुना ज़्यादा जो है ना यहाँ पे महंगाई है मेनलैंड चाइना की निस्बत। अभी तक जो मैंने कंपैरिजन किया है, इवन के जो 2 RMB की यानी कि 2 हांगकांग डॉलर की जो बॉटल ऑफ वाटर मिलती है ना छोटी वाली, वो यहाँ पे 4 RMB और 6 RMB यानी कि हांगकांग डॉलर में वो आपको मिलती है। RMB और हांगकांग डॉलर तकरीबन सेम इनकी वैल्यू है। तो अगर मैं RMB बोलूँ या हांगकांग डॉलर बोलूँ तो आप लोग एक ही बात समझना, क्योंकि इनकी वैल्यू सेम है। तो यार दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव सिटी है ये, आप अंदाज़ा लगा लो हांगकांग। तो यार ऐसा नहीं है कि मुझे रात रोड पे गुजारनी पड़ेगी, कोई ना कोई जुगाड़ तो डेफिनेटली कर ही लिया जाएगा। और मैं यहाँ पे विज़िट ही करने आया हूँ, तो हमने कौन सा यहाँ पे जो है ना वो भागना है ठीक है। तो ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है, तो विज़िट करने आया हूँ तो विज़िट करेंगे और जो है ना एंजॉय करेंगे और कोशिश करेंगे कोई मुनासिब सी अकोमोडेशन मिल ही जाएगी, ढूंढने से मिल ही जाएगी, तो वो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। और जब आप हॉस्टल वगैरह में रहते हो ना तो फिर आपको अफोर्डेबल प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं। आप होटल वगैरह में मत रुकना, क्योंकि अगर आप होटल वगैरह में रुकोगे तो डेफिनेटली फिर उसकी हाई जो है ना वो रेंट वगैरह आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हॉस्टल में रुकते हो ना, हॉस्टल में क्या होता है कि उसमें 6 या 8 बेड्स लगे होते हैं ऐसे एक रूम के अंदर, छोटे से रूम के अंदर। तो आपने रात को सोना ही होता है, तो उसमें 8 वाला जो है ना मैं अक्सर बुक कर लेता हूँ। उसमें एक आपको बेड मिल जाता है, यानी कि 8 बेड वाले कमरे में वो ऐसे करके बने होते हैं। मैं आप लोगों को शायद अपनी वीडियोज़ में पहले भी दिखा चुका हूँ। तो उससे क्या होता है कि आपको जो रेंट वगैरह है वो बहुत मिनिमल थोड़ा सा आपको पे करना पड़ता है और आपका काम चल जाता है। तो इस तरह से माहौल है भाई, ठीक है ना। तो ये बातें ऑफिशियली 1997 में हांगकांग को रिटर्न कर दिया गया मेनलैंड चाइना को। तो कुछ शर्तें रखी गई। जो सबसे पहली शर्त है वो ये रखी गई कि 50 साल तक हांगकांग जो है ना वो जिस तरीके की गवर्नमेंट वहाँ पे चल रही है वो चलती रहेगी। और हांगकांग को जैसे कहते हैं ना कि 1 कंट्री 2 सिस्टम, यानी कि मेनलैंड चाइना का जो सिस्टम है वो चलता रहेगा और जो हांगकांग का अपना सिस्टम चल रहा है वो भी चलता रहेगा। तो यानी कि मेनलैंड चाइना जो है ना वो हांगकांग की जो गवर्नमेंट है उसको इंटरफेयर नहीं कर सकता, या आप यूँ समझें कि उनका अपना सिस्टम है, लेकिन कंट्री एक है, ठीक है। अगले 50 साल तक यही पॉलिसी चलेगी। तो ये हो गई बात कि हांगकांग को स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन क्यों बोलते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये जो ग्लैमरस बिल्डिंग्स हैं, ये इनके पीछे भी एक वजह है, तो मैं वजह आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह ये है कि जो हांगकांग जो है ना वो फाइनेंशियल सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है। लंदन के बाद हांगकांग, लंदन और न्यूयॉर्क के बाद हांगकांग को ये स्पेशल इम्पोर्टेंस हासिल है वर्ल्ड की, जिसमें इसको माना जाता है कि ये फाइनेंशियल सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है। ये हो गई